नमस्कार 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 दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कॉमेडियंस ऑन बोर्ड टूर्नामेंट खत्म हो चुका है अब से थोड़ी देर पहले, और इस बार विजेता बने हैं जोएल डिसूजा, जिन्होंने फाइनल में वैभव सेठिया को पराजित किया। और इसके पहले जोएल ने सेमीफाइनल में समय रैना को पराजित किया। तो ये काफ़ी ज़ोरदार शतरंज खेलते हुए यहाँ तक पहुँचे और इस टूर्नामेंट को जीत लिया। साथ ही साथ 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि पर भी कब्जा जमा लिया। वैभव सेठिया ने काफ़ी अच्छा मुकाबला खेला था। सेमीफाइनल में अनिर्बान दास गुप्ता को हराया था, तो काफ़ी रोचक मुकाबला होने की उम्मीद थी। मुकाबला शुरू भी बड़ा रोचक तरीके से हुआ, लेकिन फेवर में अंत में गया जोएल डिसूजा के। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में फटाफट। यहाँ पर इसमें आप देख सकते हो कि वाइट पीसेस से गेम की शुरुआत हुई, और ये काफ़ी दिन से चल रहा था कि C6 जो कायरोकॉन है वो जोएल जो है वो मुख्य तौर पर खेलते हैं। यहाँ पे बता दूं कि जोएल जो है उनको अदिबन जो है उनके मेंटर थे, उनको ट्रेन कर रहे थे। लेकिन जोएल पहले से भी शतरंज खेलते हैं, और वैभव जो है वो सागर के साथ भी तैयारी कर रहे थे और अदिबन के साथ भी तैयारी कर रहे थे। तो देखते हैं मुकाबला कैसे हुआ आगे। यहाँ पर F4 खेला वैभव सेठिया ने, जवाब दिया। नॉर्मल D4 वगैरह नहीं खेला जो कि कायरोकॉन में खेलते हैं, उन्होंने F4 खेल के जवाब दिया। सेंटर ले लिया यहाँ पर शुरुआत से ही जोएल ने ब्लैक पीसेस से। तो E5 खेला यहाँ पर वैभव ने। तो अब यहाँ पर जवाब देते हैं H5, और ये थोड़ी सी अलग हटके चाल थी। डेफिनेटली मुझे लगता है ये चाल जो है वो इस तरह के मुकाबलों में, खास तौर पर अगर आपके सामने वाले जो खिलाड़ी हैं वो बहुत ज़्यादा अनुभवी ना हो, खैर यहाँ पे दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ वो बात बोल सकते हो, लेकिन H5 जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर का काम करती है। लेकिन ये बहुत अच्छी चाल नहीं है। ओके, D4 वैभव यहाँ तक सही खेल रहे थे। बिशप G4 आया, सो उन्होंने नाइट F3 निकाला। E6 खेला जोएल ने, सो बिशप E2 खेला। तो यहाँ पर जोएल खेलते हैं H4। तो ये एक प्रकार से साइकोलॉजिकल प्रेशर देने की कोशिश है। अगर आप पोजीशन देखेंगे तो वाइट का पोजीशन यहाँ पे अच्छा है। ओके, नाइट G5 यहाँ पर चाल चलते हैं यहाँ पर वैभव। ये चाल की उतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है, बिशप एक्सचेंज ऑफर कर रहे हैं। जोएल ने बिशप एक्सचेंज करने से मना कर दिया, उन्होंने खेला बिशप F5। अब यहाँ पर वैभव खेलते हैं नाइट C3। तो जवाब देते हैं जोएल बिशप B4, बिशप D2। तो आप यहाँ पे देखो तो दोनों के सारे पीसेज जो है ऑलमोस्ट, वाइट के सारे पीसेज बोर्ड पर आ चुके हैं, जबकि ब्लैक के लिए अभी भी उसके लिए ये जो दो नाइट हैं इनको गेम में लाना बाकी है। ओके, नाइट D7 खेला यहाँ पर वैभव ने, सॉरी जोएल ने। सो वैभव यहाँ पे खेलते हैं नाइट A4, और ये बहुत अच्छी चाल थी क्योंकि ये जो बिशप है उनका, ये बैड बिशप है क्योंकि उनके 3 पॉइंट डार्क स्क्वायर पे फिक्स हैं। तो अगर ये एक्सचेंज हो जाए तो अच्छी बात है, और हुआ भी। BD2 क्वीन D2, और इस पोजीशन में आने के बाद ये जो पोजीशन थी ये वैभव के लिए कंफर्टेबल होने लग गई थी, और सिर्फ ये सवाल था कि यहाँ पर आप कैसल जो है वो कब करने वाले हो। ठीक है, क्वीन E7 खेला यहाँ पर जोएल ने। तो अब एक और चीज़ थी कि ये नाइट जो कॉर्नर पे है इसका क्या करना है कि आपने चूंकि इसको एक्सचेंज करने से लिए थोड़ा सा तो गेम से बाहर लेके गए, इसको बाहर वापस आना बहुत ज़रूरी है। तो या तो आप B4 करो, नाइट को C5 पे बिठा दो, क्योंकि आपको या तो डिसाइड करना होगा कि कैसल किस तरफ करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसी कन्फ्यूज़न ने जो है वैभव को नुकसान पहुँचाया। वैभव ने बिशप D3 खेल दिया एक्सचेंज करने के लिए। हालांकि यहाँ पे भी अगर एक्सचेंज हो जाएगा तो थोड़ा सा इशू है। क्वीन D3 के बाद क्वीन B4 चेक आएगा, आप नाइट C3, तो थोड़ा सा इशू है। क्वीन B2, हालांकि रुक B1, क्वीन A3, इस तरह से गेम चलेगा जो कि थोड़ा रिस्की है। तो यहाँ तक तो खैर काम कर रहा था BD3, पर वो थ्रेट लगा हुआ था। सो नाइट H6 खेला, यहाँ पर उन्होंने बिशप को सपोर्ट दिया जोएल ने। तो अब यहाँ पर जो अगला मूव वैभव ने खेला उसका ज़रूरत उतना था नहीं, H3 मूव, इससे G3 पे एक गड्ढा बन गया। ओके, तो इन्होंने बिशप इंटू D3 मारा, क्वीन इंटू D3 मारा। अभी भी क्वीन B4 चेक आ सकता था, बट इन्होंने पहले नाइट F5 खेला। और अब ये जो क्वीन B4 का थ्रेट है ये बहुत स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि अब D4 पे भी हैंगिंग है, प्रॉब्लम है। और इसका सॉल्यूशन करने का एक ही तरीका था कि आप लॉन्ग कैसल कर लो। हालांकि लॉन्ग कैसल करने पे भी B5, नाइट C3 इस तरह से अटैक होता, लेकिन गेम चलता। जैसे इन्होंने शॉर्ट कैसल किया वैभव भाई ने, तो अब जोएल तुरंत खेलते हैं नाइट G3। नाइट अच्छा लग रहा है देखने में, G3 पे आया है, पॉन के सपोर्ट पे आपके रुक पर अटैक कर रहा है। और यहाँ पर जो है वो गलती होना शुरू होती है वैभव भाई से। वैभव भाई यहाँ पे रुक जो है वो बड़ी आसानी से यहाँ रख सकते थे E1 वगैरह पे, उन्होंने F3 रखा। और ये जो F3 स्क्वायर था वो एक्चुअली नाइट के वापस आने का घर था, क्योंकि नाइट के पास एक ही घर है वापस आने का। हालांकि अभी F6 इसीलिए नहीं आता है क्योंकि क्वीन से चेक आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जोएल ने तुरंत लॉन्ग कैसल किया, और अब F6 का थ्रेट है, और यहाँ पर वैभव भाई वो थ्रेट नहीं देख पाए। उन्होंने खेल दिया C4, क्योंकि क्वीन साइड पे किंग वहाँ पे गया तो अटैक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जोएल ने तुरंत F6 खेला। EF6, GF6, और अभी नाइट ट्रैप हो चुका था। तो फाइनली इसको बचाने के लिए कि कम से कम कुछ वापस मिल जाए, उन्होंने रुक इंटू G3 मारा, H G3। तो एक्सचेंज सेक्रीफाइस देके नाइट को वापस लिया, लेकिन पोजीशन ऑलरेडी डाउन हो चुकी थी।
क्वीन H7 आए यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए जोएल, लेकिन इन्होंने एक्सचेंज नहीं किया। क्वीन D2 खेला, अब क्वीन F5 आए, तो वो लगातार पोजीशन को इंप्रूव कर रहे थे। ये बिल्कुल ही यहाँ पर क्लियर था कि जैसे ही बोर्ड पे कभी ना कभी E5 आएगा, ब्लैक जो है वो डेफिनेटली विनिंग पोजीशन पे आ जाएगा। वैभव भाई के पास एक ही चांस था कि कुछ इस तरफ से अटैक किया जाए, तो उन्होंने सबसे पहले C5 किया। आइडिया वही था B4 B5, लेकिन यहाँ पे पहले आए रुक DG8। जोएल B4 खेला, तो कोशिश कर रहे थे, लेकिन E5 बहुत ही टाइमली यहाँ पर खेला जोएल ने। तो इसका मतलब था कि जोएल काफ़ी तैयार थे और उन्होंने दिखाया कि उनको चेस जो है उन्होंने काफ़ी खेला हुआ है। इसके बाद पोजीशन DE5 FE5, वो नाइट B2 गए, बट अगली चाल आती है E4, अभी नाइट को नाइट D4, क्वीन F6। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस पूरे डायगोनल पर ह्यूज प्रेशर है, क्योंकि पीसेस थोड़ा अनसपोर्टेड हो सकते हैं। यहाँ पर वैभव भाई ने कंटिन्यू किया B5 अटैक, बट नाइट B8 आए, वहाँ बचा लिया बिल्कुल C6 को, एक्सचेंज किया वैभव भाई ने नाइट C6। और अब इस पर एक सीधा प्रेशर था, यहाँ पर ओनली मूव थी नाइट इंटू C6 मारना था, लेकिन वैभव भाई यहाँ पे एक और गलती कर गए, रुक C1 खेल गए और क्वीन D4 चेक, क्वीन एक्सचेंज करना पड़ा, क्वीन D4 नाइट D4, A4 खेला उन्होंने जल्दी में, लेकिन नाइट E2 चेक आया और रुक भी मर गया और यहाँ पर रिजाइन कर दिया वैभव भाई ने। इसके साथ ही जोएल डिसूजा कॉमेडियंस ऑन बोर्ड पार्ट 3 के जो है विजेता बन गए और उनको इसके साथ मिला 1 लाख रुपए का पुरस्कार। साथ ही साथ 1 लाख रुपए का पुरस्कार उनके कोच मतलब अधिबन भास्करन को भी यहाँ पर मिला। तो खैर काफ़ी कुछ 5 लाख रुपए के पुरस्कार थे। डेफिनेटली मैं यही कहना चाहूँगा कि कॉमेडियंस ऑन बोर्ड इस सीरीज़ से भारत में शतरंज को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी काम किया गया है। इन कॉमेडियंस ने अपने मेन जो है शतरंज को जो है बढ़ाने के लिए जो काम किया, अपने काम को छोड़ करके, ये बहुत बड़ी बात है। और सभी को जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं इस पूरे टूर के, इस पूरे टूर्नामेंट के, सभी को बहुत बहुत बधाई। खासतौर पे समय रैना भाई को बहुत बहुत बधाई इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुली कंडक्ट कराने के लिए। और खेलना बहुत ही मुश्किल होता है, दोनों चीज़ों को एक साथ करना। खैर दोस्तों, ये था हमारा वीडियो, ताकि आपको पता लगे कि जोएल डिसूजा ने फाइनल मुकाबला वैभव सेठिया के खिलाफ किस तरह से जीता। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें, शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।